गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है मंगलवार का, और मंगलवार को मैंने ब्लॉग बनाया था क्योंकि मेरी स्टिक भी आई थी सोमवार को, इसलिए मैंने मंगलवार को ब्लॉग बनाया, मतलब स्टार्ट किया। सॉरी गाइस, इतने दिनों बाद मेरा ब्लॉग आया है क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मेरी पूरी गर्दन में ना बहुत दर्द था, इसलिए ना मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया। और सबसे बड़ी मेन बात तो ये है कि क्या कहते हैं, मेरी स्टिक नहीं थी जिस पे मैं ब्लॉग बनाती। ये जो आप कपड़े देख रहे हो ना, ये मैंने सोमवार की शाम को धोए थे ये कपड़े, इसलिए मौसम ख़राब था तो मैंने हॉल में ही डाल दिए। यहाँ पे मैं झाड़ू वाड़ू लगा के काम वाम करके नीचे का थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे मैं टहलने के लिए आई हूँ छत पे। कोई नहीं था, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब हल्का हल्का दिन निकल रहा था। मुझे बहुत पसंद है सुबह का मौसम, मतलब जल्दी उठ के घूमने जाओ फिरने जाओ। हमारे यहाँ पे पार्क तो हैं लेकिन वो ज़्यादा दूर दूर है, इसलिए मैं अपनी छत पे ही घूम लेती हूँ। पार्क वार्क में तो जाती नहीं हूँ, लेकिन जब थोड़ी मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी जब तो जाया ही करूँगी, क्योंकि उसको भी तो घुमाने ले जाऊँगी, क्योंकि घर में रखूँगी तो बोर ही हो जाएगी ज़्यादा तो वो, इसलिए। यहाँ पे मैं आपको व्यू दिखा रही थी आसपास का, कैसा व्यू है। मैं ऊपर से आने के बाद यहाँ पे आलू उबालने के लिए रख दिए। आलू उबालने के लिए रख तो दिए थे मैंने, फिर मैंने सोचा कि जल्दी से आटा मीड़ लेती हूँ। मैंने यहाँ पे आटा मीड़ने के लिए लग रही थी क्योंकि आज मुझे आलू के पराठे बनाने हैं। क्योंकि मतलब सब्ज़ी थी लेकिन टमाटर नहीं थे, क्योंकि टमाटर ख़त्म हो रहे हैं। तो कल बुध मार्केट है, तो मैं कल बुध मार्केट से सामान लेके आऊँगी, टमाटर वगैरह, क्योंकि सब्ज़ी वहाँ पे सही मिल जाती हैं, इतनी महंगी भी नहीं मिलती। यहाँ पे मैंने लगा के रख दिया, ये अच्छे से बाद में मीड़ूँगी उसे। यहाँ पे मैंने आलू की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने प्याज को, मतलब इनको फ्राई करूँगी प्याज को। आप भी बना के देखना कभी किसी दिन, इतना टेस्ट आता है फ्राई करके। अगर हम स्टफिंग को बनाते हैं बहुत टेस्ट आता है परांठों में। तो यहाँ पे मैं आलू को कद्दूकस कर रही थी क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्म हो रहे थे ना आलू, इसलिए मैं इनको ना धीरे धीरे से ही कर रही थी। जो कच्चे रह गए थे अंदर से वो मैंने साइड में ही रख दिए थे, क्योंकि कच्चे आलू तो फिर बेकार लगते हैं परांठों में, क्योंकि फिर वो निकल जाते हैं आटे में से। तो यहाँ पे मैंने इसमें वो डाल दी थी, मतलब भुनी हुई प्याज डाल दी थी, और यहाँ पे मैं बेसिक मसाले डाल रही हूँ। इस स्टफिंग तैयार हो जाएगी, फिर यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी, फिर चाय वाय बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय वाय बनाने के लिए रख दी थी, और मैंने अपने लिए पराठा बना लिया था, लेकिन उसका सूट नहीं करा था मैंने, क्योंकि अगर उसका भी करती तो फिर मुझे और भी तो बनाने थे अपने हस्बैंड के लिए, इसलिए। गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, कमेंट करें। जब तक आप नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा मुझे कि मेरे ब्लॉग में कहाँ कमी है। जब तक आप उसको, मतलब आप उसमें मतलब कुछ नकल नहीं निकालोगे तो मैं तो ऐसी बनाती रहूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, जो मेरे चैनल में कहाँ कहाँ कमियाँ हैं। यहाँ पे मतलब मेरी गर्दन में बहुत दर्द था, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। सबसे बड़ी दिक्कत तो स्टिक टूट गई थी, इसकी वजह से नहीं बना। यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता कर लिया था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड तो उठे नहीं थे, इसलिए मैंने उनको लंच पैक करने के लिए पराठे वराठे लगा रही हूँ। यहाँ पे उसको इसमें रखूँगी मैं दही और पराठे, वो ऑफिस के लिए लेके जाएंगे दही और पराठे। दही तो मैंने मार्केट से ही मंगाई थी, क्योंकि मैं जमाती नहीं हूँ, लेकिन कुछ दिनों में जमाने लगूँगी दही को। मतलब मेरी बेटी नहीं खाती और इतना मैं भी नहीं खाती। मैं शाम को तो बहुत ही कम खाना खाती हूँ, एक ही रोटी खाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, खाया भी नहीं जाता ज़्यादा, इसलिए दोपहर में तो 2 रोटी खा लेती हूँ। और जैसे मुझे कभी भूख लगती है तो घर में कुछ होता है तो वो खा लेती हूँ। वैसे यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड का लंच पैक किया। यहाँ पे मैंने
चिड़ियाओं को दाना डाला, मतलब पराठे ही डाला था एक, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा ही खाती हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने आलू का पराठा ही डाल दिया कि थोड़ा आज वो मतलब कुछ अलग खाएंगी। ऊपर से आके मैंने यहाँ पे अपनी सारी रसोई क्लीन की, मतलब यहाँ पे थोड़ा तेल वेल हो रहा था तो मैं बार बार कपड़े को धो रही थी, मतलब अच्छे से क्लीन हो जाए। गैस तो मैं पहले ही साफ़ कर देती हूँ कि फिर इसकी वीडियो नहीं बनाती, अगर ज़्यादा बनाऊँगी तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए। यहाँ पे मेरा बाहर का काम तो हो गया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ना बाहर ही बैठे थे, भी गए नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं बेड शीट मतलब बिछाई, यहाँ पे धुली, मतलब नई धुली हुई थी वही बिछाई है। मतलब एक बेड शीट को मैं 3 दिन बिछाती हूँ, ज़्यादा दिन नहीं बिछाती। यहाँ पे मैंने बेड शीट बिछाई है और उसके बाद यहाँ पे कपड़े वपड़े रख दूँगी। मेरी बेटी भी बाहर ही थी, मतलब यहाँ अपने डैडी जी के पास थी। यहाँ पे मैंने कपड़ों की तय करके रख दी थी, पर लेकिन जो मेरे ये एक दिन के कपड़े थे मैंने इनको धोना स्टार्ट कर दिया था। मेरी बेटी अंदर सोई हुई थी, आज तो खैर वो सो गई थी जल्दी ही, मतलब जल्दी उठ गई थी तो जल्दी ही सो जाती है। 6 बजे उठ गई थी और मतलब फिर जल्दी ही सो गई। वो सोई थी 10 साढ़े 10 बजे। यहाँ पे मैं अपने कपड़े धो रही हूँ। 11 बजे का टाइम था यहाँ पे जो मैं अपने लिए कपड़े धो रही हूँ। यहाँ पे कपड़े वपड़े धो के और मैं पोछा वोछा लगाऊंगी। पोछा वोछा लगाने के बाद फिर क्या कहते हैं मैं नहाऊंगी धोऊंगी, फिर खाना खाऊंगी। यहाँ पे मेरे पायदान भी बहुत गंदे हो रहे थे, मैंने उनको भी धोया था। गाइस आप बताना मेरे चैनल में कहाँ कमी है कहाँ नहीं है, और जब तक आप बताओगे नहीं तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि मतलब हमारे कैसे ब्लॉग हैं बन रहे हैं, मतलब और क्या कहते हैं, बस यही भाग दौड़ की ज़िंदगी है, लाइफ है, इसी में ही भाग दौड़ करते रहें। फिर एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है, जैसे मैं एडिटिंग करती हूँ बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे मैं ऐसे ही धो रही थी कपड़े भी, मतलब कपड़े भी मेरे भीग रहे थे, भीग तो इसलिए रहे थे क्योंकि फिर मुझे नहाना भी तो था। यहाँ पे मेरा कपड़े वपड़े सारे सब कुछ हो गया था काम। यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। मैंने अंदर से और रसोई में से तो लगा लिया था, मैंने इसलिए नहीं लाइट ऑन की थी क्योंकि बानू सो रही थी, मेरी बेटी सो रही थी, इसलिए वो जग जाती, इसलिए यहाँ पे मैं आराम से काम कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे सारे में तो लग गया था पोछा। और आप बताइएगा इसकी आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं, कि और सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन अब तो आप यहाँ के ब्लॉग देख लीजिए, फिर मैं अपनी गांव जाऊँगी, फिर वहाँ के ब्लॉग देखना, आपको मैं अपना पूरा गांव दिखाऊंगी। वहाँ तो बहुत अच्छा एरिया है नोएडा में, बहुत ही मन लगता है अपने गांव में तो। यहाँ पे मैंने बालकनी को अच्छे से साफ़ किया था, क्लीन किया था, बहुत धूल हो रही थी। यहाँ पे मैंने अपना लंच किया, सारा काम करके नहा धो के, और लंच वंच करने के बाद यहाँ पे गुड इवनिंग दोस्तों। यहाँ पे मैं अपनी दोपहर की चाय बनाई थी मैंने। यहाँ पे अपनी बेटी, मैं सो के उठी थी, वीडियो एडिटिंग करके सो के उठी थी, तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी भी यहीं पे बैठा ली थी, उसको भी मैं चाय में बिस्किट खिला रही थी। वो CNC वाले बिस्कुट है ये, मतलब खा लेती है, बहुत अच्छे से खाती है। अगर हम इसको सब कुछ खिलाएं तो सब कुछ ही खाती है ये, ना ऐसे नहीं करती मुझे नहीं खाना, वैसे मतलब जैसे बहुत से बच्चे करते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये सब कुछ खा लेती है। यहाँ पे इसलिए मेरे पास ही बैठी थी, और वो वाला सीरियल चल रहा था, भाभी जी घर पर है, ये भी देख लेते थोड़ा बहुत, मैं तो खैर देखती हूँ। यहाँ पे मैंने लंच की तैयारी की, चाय पीने के बाद चाय, और लंच में बना रही हूँ मैं आज काशी फल की सब्ज़ी। काशी फल मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसमें थोड़ी खटाई और गेले और ज़्यादा टेस्टी लगती है, और उसके साथ बनाऊँगी मैं रायता। और यहाँ पे मेरा आटा भी लग गया था, और जो मेरे बर्तन थे क्लीन करने के लिए रह गए थे उनको मैंने फटाफट से साफ़ किया,
क्योंकि मेरी बेटी इतने मतलब खेल रही थी बाहर वो रसोई के बाहर खेल रही थी, क्योंकि मैं उसे अपनी आँखों के सामने ही रखती हूँ। मतलब हमारा जीना भी है, अगर मैं मतलब मेरी नज़र हट गई तो उस पे से वो कभी गिर ना जाए, इसलिए मैं अपनी आँखों के सामने रखती हूँ अपनी लड़की को। क्योंकि मतलब बच्चे पे बहुत ध्यान रखना चाहिए, छोटे बच्चे पे तो खासकर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। मैं यहाँ पे मतलब मतलब 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, मतलब अकेले रहती हूँ, मेरे सास ससुर नीचे रहते हैं, यहाँ पे रहती हूँ। यहाँ पे दोस्तों खाना खा लीजिए, यहाँ पे मैं अपना डिनर कर रही हूँ। और डिनर करने के बाद मेरा यहाँ पे सारा काम फिनिश हो गया, मतलब जो मुझे करना था। वैसे मुझे यहाँ पे खाना खा के थोड़ी देर घूमना है छत पे। घूमने के बाद फिर मुझे मतलब अपनी बेटी को कुछ मतलब वो कुछ खाएगी, जैसे मैंने उसके लिए मतलब दूध में मतलब जो सेवइयाँ नहीं होती, दूध में सेवइयाँ बना देती हूँ थोड़ी सी शाम को, वो खा लेती है, मतलब बहुत अच्छे से ही खा लेती है। दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।